हाय फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग पारिवारिक जीवन चक्र टॉपिक होम मैनेजमेंट का गृह प्रबंधन का पढ़ेंगे। तो देखिए पारिवारिक जीवन चक्र है क्या। पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में समझिए कि परिवार का आरंभ विवाह बंधन से होता है। कोई भी परिवार का आरंभ किससे, शादी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है। जब एक युवती युवक विवाह करके एक नए परिवार आरंभ करते हैं तो विवाह के बाद संतान जन्म लेता है और धीरे धीरे संतान बड़ी होती है, जिसका पालन पोषण जिम्मेदारी माता पिता पर होती है। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनते हैं और अपना अलग अलग परिवार बना लेते हैं। तो पुनः पति पत्नी अकेले हो जाते हैं और यह जीवन चक्र प्रत्येक परिवार में चलता रहता है। मतलब प्रत्येक परिवार में शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, फिर पढ़ाना लिखाना, फिर उन बच्चों की शादी, उन बच्चों के बच्चे होंगे, इस प्रकार से वो अपना फिर अलग परिवार बना लेंगे। तो इस प्रकार की परिवार की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब हम देखें ग्रास और कैंडल ने क्या कहा है परिवार के बारे में। तो ग्रास और कैंडल के अनुसार परिवार दो संबंधित छोटे व्यक्तियों से प्रारंभ होता है, अपनी विस्तृत अवस्था में यह वृद्धि करता है, ठीक है, और अंत में फिर वह दो वृद्ध व्यक्तियों पर आ जाता है। ठीक है, परिवार दो व्यक्ति से शुरू होता है, बच्चे होंगे, बच्चों की शादी होगी, बच्चे अलग अलग घर बना लेंगे, फिर दो माता पिता वृद्ध अकेले घर में रह जाएंगे। तो इस प्रकार की तो इसकी अवधारणा को समझे। सर्वप्रथम पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का श्रेय इंग्लैंड के राउंट्री को जाता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? इंग्लैंड के राउंट्री को। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम के रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये राउंट्री को ही परिवार जीवन चक्र की अवधारणा का श्रेय जाता है, ठीक है। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था। तो पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। कौन? प्रारंभिक परिवार, विस्तृत परिवार और संकुचित परिवार। तो पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं। पहला प्रारंभिक परिवार, दूसरा विस्तृत परिवार और तीसरा संकुचित परिवार। तो पहला जो परिवार है उसको हम कहेंगे प्रारंभिक परिवार। तो प्रारंभिक परिवार में देखिए और दूसरा विस्तृत परिवार, तीसरा संकुचित। तो पारिवारिक प्रारंभिक जो परिवार है इसको हम क्या कहते हैं? सामंजस्य स्थापित काल, माने जो स्थापना काल भी प्रारंभिक परिवार को कहा जाता है, ठीक है। और देखिए विस्तृत परिवार क्या है, इसको समझिए कि शिशु पहले विस्तृत परिवार में शिशु जन्म व पालन होगा, फिर पोषण की आवश्यकता होगी, फिर प्राइमरी शिक्षा उसको देंगे, फिर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर वह महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करेगा, फिर उसको व्यवसायिक समायोजन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए संकुचित परिवार के बारे में समझते हैं। संकुचित अवस्था क्या है? पहले वो आर्थिक पुनः जीवन नियोजन का काल, आर्थिक पुनः नियोजन का काल भी कहते हैं और सेवानिवृत्ति का काल भी कहते हैं। मतलब इसमें व्यक्ति क्या हो जाएगा? बूढ़ा। प्रारंभिक में स्थापना का काल, वितरित में वो क्या? बच्चे का जन्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय शिक्षा। और जो तीसरा है आपका आर्थिक पुनः नियोजन का कार्य या सेवानिवृत्ति काल भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा। अब हम चलते हैं अपने प्रारंभिक अवस्था में कि प्रारंभिक अवस्था है क्या और ये किस प्रकार से, इसको समझिए विस्तार से आप। तो जो प्रारंभिक अवस्था स्थापत्य काल या सामंजस्य काल भी अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था का प्रारंभ मुख्य रूप से परिवार में जन्म के साथ ही होता है, अर्थात स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों से व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। मतलब स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध जब होंगे तब क्या होगा? वैवाहिक संबंधों से ही व्यक्ति के जीवन का आरंभ होगा। ग्रास और कैंडल के अनुसार जो प्रथम अवस्था में दीर्घकालीन लक्ष्य की आदतें उत्तरदायित्व का विभाजन अन्य प्रयास उत्तरदायित्व, यह अवस्था शुभारंभ विवाह से शुरू होता है। मानिए आप प्रारंभिक अवस्था का
बस ये समझ लीजिए कि प्रारंभिक अवस्था जो है, यह अवस्था शुभारंभ विवाह से शुरू होता है, तब प्रथम शिशु के आगमन के साथ ही समाप्त हो जाता है। मतलब शुभारंभ विवाह से तो होता है, प्रथम शिशु के आगमन ही समाप्त भी हो जाता है। अब हम समझते हैं विस्तृत अवस्था के बारे में कि विस्तृत अवस्था क्या है। तो देखिए, जो विस्तृत अवस्था है, पहला अवस्था पढ़ने। अब विस्तृत अवस्था को इसे वृद्धि की अवस्था या विस्तार की अवस्था भी कहते हैं। यह जीवन चक्र की सबसे लंबी चलने वाली अवस्था है। विस्तृत अवस्था तो पता है, एक विस्तार की अवस्था है, ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली अवस्था है। साथ ही यह सबसे खर्चीली अवस्था भी है। यह परिवार में प्रेत शिशु के आगमन से प्रारंभ होती है और जब बच्चा बड़ा होकर विवाह के घर नहीं छोड़ता तब तक जाती है। इस अवस्था में धन, समय, शक्ति, संसाधन की आवश्यकता अधिक होती है। मतलब विस्तृत अवस्था में ही समय ज्यादा लगता है, धन ज्यादा लगता है, शक्ति ज्यादा लगती है, तीनों की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब हम आ जाते हैं संकुचित अवस्था। ठीक है, संकुचित अवस्था। तो तीसरा जो अवस्था आते हैं संकुचित अवस्था के, इस अवस्था को अवकाश काल भी कहते हैं। संकुचित अवस्था को अवकाश काल, क्योंकि इस समय व्यक्ति क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त होकर घर पे बैठ जाता है। कि विस्तृत अवस्था में बच्चा बड़ा होने के बाद परिवार बड़ा हो जाता है, किंतु संकुचित अवस्था में वृद्ध पति पत्नी अकेले पुनः रह जाते हैं, परिवार आकार छोटा हो जाता है, कोई बच्चे अपना अलग अलग परिवार बना लेते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र के मुख्य 4 पड़ाव होते हैं। मुख्य 4 पड़ाव कौन कौन से हैं? तो देखिए, विवाह द्वारा परिवार का निर्माण। 4 पड़ाव देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र के प्रमुख 4 पड़ाव। विवाह के द्वारा परिवार का निर्माण, विवाह द्वारा होगा परिवार का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, दूसरा संतान तो इस प्रकार से हम देखिए, जो तीसरा क्या है, तीसरा है संतान के पालन पोषण संबंधी उत्तरदायित्व की पूर्ति करना। और चौथा है अवकाश का। तो इस प्रकार से हम पारिवारिक जीवन चक्र के 4 पड़ाव को पढ़ा। विवाह, उसके बाद परिवार का निर्माण, संतान उत्पत्ति, संतान के पालन पोषण संबंधी उत्तरदायित्व की पूर्ति और अवकाश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इरेन ओपेनहेम के अनुसार पारिवारिक जीवन चक्र के किस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो उन्होंने कहा है कि एक अकेला व्यक्ति, 9 दंपत्य, विस्तृत परिवार और संकुचित परिवार, इस प्रकार से है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विरोधापूर्ण अवस्था में पायलट के सुझाव। ठीक है, तो धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।